देखो बउआ, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है ना। देखो हम लोग का ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी है हम लोग का, और ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोटो है और सेम एज इट इज़ जो हम नहीं बनाए हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको थोड़ा सा ढंग से इसको अलग अलग करके बनाना पड़ा है। ठीक है, तो आपको तो फिगर एनसीईआरटी का ही काम आएगा। तो चलो अब समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, एनसीईआरटी के फिगर को हमने एक्सप्लेन किया है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जाहिर सी बात है जितने भी, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इस वाले रीजन में आएंगे। इसको बोलते हैं पेल्विस रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोटो है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये दो ओवल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं, जो कि ओवल इन शेप होता है। शेप में ओवल होता है, मतलब गोल गोल थोड़ा सा अंडा के टाइप का होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास मेल के अंदर दो टेस्टिस होता है, मतलब एक जोड़ा टेस्टिस होगा, है ना। चलो, और ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप का आपको दिख रहा है, लंबा सा सिलेंडर के टाइप का, इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हम लोग का हो गया पेनिस। क्लियर? इसको हम लोग पेनिस बोलेंगे। और बउआ देखो, पेनिस के आगे जो तनी सा उभार टाइप दिखता है ना, इनलार्ज्ड, एनसीईआरटी में लिखा इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस। तो जो इनलार्ज्ड है ना, मतलब थोड़ा सा उभार टाइप सा है, ये उभार टाइप सा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस बोलेंगे, है ना। चलो अब देखो बुआ, ये जो तुम देखोगे, जो मोटका जो पाइप देख रहे हो ना, अंदर में जो निकला हुआ है पाइप, मतलब अंदर से जो पाइप आया हुआ है, इस पाइप को बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलेंगे, है ना। अब इसी के थ्रू जो है ना पेशाब निकलता है। अच्छा देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि पेशाब वाला थैली, तो पेशाब में जमा रहता है ना। देखिए ना, यूरेटर किडनी से ये आता है, तो किडनी से पेशाब छन छन क्या आएगा? इधरों से आएगा, इधरों से आएगा, और जमा रहेगा। आज जैसे ही जमा हो जाएगा पेशाब में, तो ये क्या होगा? समय समय पे अपना जब निकलना होगा तो पाइप के थ्रू क्या होगा? सुर से निकल जाएगा बाहर, है ना। चलिए, तो अच्छा इसके थ्रू तो यूरिन निकल रहा है। ठीक है, एक और बात आपको हम बता देते हैं। देखो ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म हम लोग के टेस्टिस के अंदर बनता है। ये जो स्पर्म है हम लोग के टेस्टिस के अंदर बनता है। तो अच्छा देखो, यहाँ टेस्टिस बनेगा, सॉरी यहाँ जो इस टेस्टिस में जो स्पर्म बनेगा, तो देखो ये स्पर्म इस रास्ते के थ्रू कैसे ऐसे 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 ऊपर से, ये होता क्या है कि इससे अटैच होता है। ठीक है, इससे अटैच होगा, ये भी इससे अटैच होता है ना। तो ये जो है अटैच होगा, तो स्पर्म इधर आ गया और स्पर्म भी इस रास्ते से आएगा। नहीं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्पर्मो इस रास्ते से आएगा और यूरिन भी इस रास्ते से आएगा, है ना। हाँ, तो ये सही बात है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। उसका जो गेमिट है ना, उसका अलग एक रास्ता है निकलने का, और यूरिन का रास्ता अलग है, हम बताएंगे आगे। तो मेल में क्या हो गया? यूरेथ्रा, कॉमन पाथ फॉर यूरिन एंड सीमेन। स्पर्म जिसको बोलते हैं, वो सीमेन के अंदर होता है स्पर्म। बताएंगे स्पर्म और सीमेन में क्या अंतर है ना। अभी हम लोग देख लेते हैं। तो चलो, यूरेथ्रा के थ्रू दोनों आ गया, स्पर्म भी आ गया और यूरिन भी आ गया। ठीक है, चलो बउआ, अब ये जो तुमको दिख रहा है ना, यहाँ से जो स्पर्म निकलेगा, तुमको जो पाइप दिख रहा है, जैसे निकला टेस्टिस से, तो निकला ना, तो निकलने को एफरेंट बोलते हैं। एक होता है AFFERENT, एक होता है EFFERENT। तो AFFERENT का मतलब आना, EFFERENT का मतलब निकलना, है ना। तो ये जो EFFERENT है ना, तो ये निकलने वाला है, तो इसीलिए नाम पड़ गया भास एफरेंशिया। क्या नाम पड़ गया? एफरेंट, मतलब भास एफरेंशिया,
है ना। अब भास एफरेंसिया ही आगे चल के उस रास्ते को क्या बोले, एपिडिडाइमिस। ये रास्ता फिर आगे इस तरह से जा रहा है, इसी को क्या बोले, भास डेफरेंस बोले, है ना। तो यहाँ से स्पर्म निकलेगा तो पहले जाएगा भास एफरेंसिया में, फिर जाएगा एपिडिडाइमिस में, है ना, और फिर जाएगा भास डेफरेंस, है ना। चलिए अच्छा और बताएंगे, देखो टेस्टिस के अंदर ही बहुत सारा चीज़ होता है, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा हाँ, टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। ये जो टेस्टिस है आपका, देखो ना पाउच के जैसा दो लटका हुआ होता है ना, तो वो जो पाउच के जैसा स्ट्रक्चर, ये स्किन होता है जिसके ऊपर हेयर वगैरह भी होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। तो ये बोल देते हैं ना कि टेस्टिस इज सिचुएटेड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ना हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। चलो अब देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये ग्लैंड है। ये क्या है, ग्लैंड है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड का होना भी आवश्यक है। तो हम लोग के अंदर जो है ना 3 तरह का ग्लैंड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। कितने तरह का, 3 तरह का ग्लैंड होगा। तो देखो ये जो तुमको स्माइल करता हुआ दिख रहा है ना, स्माइल करता हुआ, ये सेमिनल, एस से स्माइल, एस से सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, ठीक है। तो ये सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड का नाम है। दूसरा ग्लैंड का नाम है, देखो बल्ब की तरह दिख रहा है ना, बल्ब की तरह, अब बल्ब की तरह दिख रहा है, साथ में यूरेथ्रा से अटैच नहीं, ये पाइप से अटैच है। तो ये जो यूरेथ्रा से अटैच है, बल्ब की तरह दिख रहा है, मतलब बल्ब के तरह दिख रहा है, यूरेथ्रा से अटैच है, तब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नहीं बोल सकते हैं दोनों मिला के, तो इसलिए बोल दिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा एक और बात, एक और ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपको होता क्या है ना, यहाँ होता है सेमिनल वेसाइकल, ये दोनों है ना, तो इसको आप मान लीजिए क्या चीज़, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। ये क्या हो गया आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। अच्छा एक बात और देख रहे हैं आप कि सेमिनल वेसाइकल जो है कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो 2 होगा, मतलब जोड़ा में होगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी जोड़ा में है, 2 है ना, ये भी 2 है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड को आप देख लीजिए, वो अकेले है बेचारा। तो इसीलिए जब पूछा जाएगा कौन सा ग्लैंड जो अनपेयर्ड है, जोड़ा में नहीं है, तो क्या बोलोगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। चल अब इतना तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अच्छा इधर भी वही प्रक्रिया चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ एक ही ना होता है, ऐसा थोड़े है कि अलग अलग चलेगा। चलो अच्छा अब हम लोग देखते हैं ना कि ये जो टेस्टिस है इसके अंदर क्या सब होता है, क्या खेला, कैसे स्पर्म बनता है इसके अंदर, वो देखते हैं। अच्छा देखो ये टेस्टिस है ना, वो टेस्टिस के अंदर जो है, लो इस टेस्टिस को उठा के हम अकेले इस टेस्टिस को पढ़ते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखो तुम देखोगे यूरेथ्रा फाइनली निकलता है बाहर, तो भाई छेद होगा ना बाहर में, उसको यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस। अरे मिएटस का मतलब ही होता है छिद्र, इसको एक्सटर्नल ओपनिंग, मतलब बाहर का जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस। अब तुम यूरेथ्रा को देखो, कोई पूछेगा यूरेथ्रा कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या बोलोगे, सर यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट है फाइनल यूरेथ्रा मिएटस तक खत्म है ना। तो यहाँ से एक्सटेंड है यूरिनरी ब्लैडर से, और पेनिस के थ्रू जाते जाते फाइनली यहाँ तक फैला हुआ है ना। अच्छा एक चीज़ और, इसके ऊपर तुम देखोगे ना, इसके तरह ना स्किन का लेयर चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, स्किन का लेयर चढ़ा हुआ था, इसको हम लोग 4 स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 स्किन, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 स्किन बोलते हैं, ठीक है। नामे में स्किन है उसके ऊपर, तो 4 स्किन बोलते हैं। चलो अब देखो, अब हम लोग जो है थोड़ा सा इस टेस्टिस को उठा लेते हैं और थोड़ा टेस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या। चलो अब सबसे पहले बात देखो, ये जो टेस्टिस है ये गोल गोल होता है अंडा के जैसा, तो ओवल इन शेप, है ना। अच्छा एक और बात, अब ध्यान से सुनना, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब होते हैं, लोब्यूल होते हैं, बहुत सारे, मतलब लगभग 250 एक टेस्टिस के अंदर। देखो ये पूरे टेस्टिस है ना, टेस्टिस, इसके अंदर इस तरह का, हम तो 2 ही बनाए हैं, देखो ना, एक ये हमने तो 2 ही बनाया, अब 250 तो बनाने जाएंगे ना, पता चलेगा भर जाएगा बॉडी, है ना। तो ये टोटल, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ये कितना होता है, 250 होता है ना। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो दिमाग लगाओ, टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल है उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल दिया, नामे में है ना।
टेस्टिस के अंदर जो लॉब्यूल है उसको हम लोग टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोल दिए। चलो अब ये तो लगभग 250 है, तो दोनों मिला के 500 है ना। चलो देखो, तो टेस्टिकुलर, अब देखेंगे एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या है। तो बउआ इसके अंदर ये सब जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, है ना। तो एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर लगभग 1 से 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है ना। तो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। कितना? 1 से 3 होता है। मतलब एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर। अब सोचो टोटल कितना टेस्टिकुलर लॉब्यूल है एक टेस्टिस में? 250। तो 250 मान लो कि एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ, तो 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल है ना। तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में कितना? 750। 250 इंटू 3 तो कितना हो गया? 750 हो गया, है ना। तो एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल 250 है और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका मतलब टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में कितना हो जाएगा? 750। 250 इंटू 3। क्लियर? चलो हुआ। बहुत अच्छा बात यह है कि इसी के अंदर स्पर्म बनता है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। क्लियर? इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, है ना। तुम ऐसे ध्यान रखना ना, एस से स्पर्म, एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस के अंदर भी कहाँ पे स्पर्म बनेगा? तो एस से स्पर्म, एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म बनेगा, है ना। चलो मतलब यहीं से निकलेगा। अब देखो होगा क्या। अच्छा हम लोग ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी बड़े करके पढ़ेंगे, आखिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कैसे बन गया स्पर्म, उसको ही बड़ा करके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा रास्ता देख लो। देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ से भी पाइप रास्ता निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, सब एक हो जाएगा। ये तो हमारा समझ गया ना कि ये टेस्टिस है, इसके अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल है 250, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये स्पर्म इसमें बना, तो ये स्पर्म क्या होगा? निकलेगा बेचारा, है ना। तो सब जगह से स्पर्म निकलेगा। तो स्पर्म ऐसा थोड़े कि एक गो से निकल, सब से नहीं निकलेगा। स्पर्म निकला, इस सब में से भी स्पर्म सब जगह से निकला। अब बेचारा टेस्टिकुलर लॉब्यूल से बाहर आएगा ना जी, फाइनली तो टेस्टिस से भी बाहर जाना है, लेकिन इससे बाहर आएगा, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। और ये भी सब मिलेगा तब ना फाइनली टेस्टिस से होकर बाहर निकलेगा। नहीं समझे बात? तो वही होता है। अच्छा रास्ता देख लो, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो बाहर निकला है, तो इस वाले रास्ता को ना, इस ये जो निकला है ना, इस वाला, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले को हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई रास्ता है। इस वाले पाइप को क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। इस वाले को क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब ये दोनों जाकर के मिला है ना, ये तीनों पहले मिला है तो एक बना है, ये भी तीनों मिला है तो एक बना। ये तीनों क्या है? ट्यूबुलर रेक्टाई है। तीनों ट्यूबुलर रेक्टाई मिला तो क्या बना? एक पाइप मिला। इसी तरीके से तीनों ट्यूबुलर रेक्टाई मिला तो एक पाइप बना। इसी तरह इस पाइप को क्या नाम देंगे बताओ? इसको नाम देते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, है ना। और फाइनली ये रेटे टेस्टिस और ये रेटे टेस्टिस, दोनों रेटे टेस्टिस मिला। तो दोनों रेटे टेस्टिस मिला तो ये क्या बना? यही तो याद करो, बताए थे ना, इसको बोलते हैं भास एफरेंशिया। भास एफरेंशिया। क्या बोलेंगे? भास एफरेंशिया। आप देखो ना, भास एफरेंशिया के बाद तो बताइए ना दिए हैं कि भास एफरेंशिया के बाद क्या होगा? एपिडिडाइमिस, ये भास डेफरेंस, इस तरीके से ऐसे करके निकलेगा। तब स्पर्म का पाथवे यदि कोई पूछ दे तो बता दोगे ना। देखो देखो सबसे पहले तो स्पर्म जो है वो कहाँ बनेगा? स्पर्म तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा। तो देखो ये हमारा, ये जो दोनों है ये क्या है? टेस्टिकुलर, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। बउआ देखो टेस्टिस के अंदर जो लॉब्यूल है ना, उसको क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलेंगे। अच्छा ये दोनों एक टेस्टिस के अंदर जो है ये लगभग 250 होता है। कैसा होता है? मतलब टेस्टिकुलर लॉब्यूल का जो कंपार्टमेंट है वो एक टेस्टिस में लगभग 250 होता है ना। और
ये टेस्टिकुलर लोब्यूल देखो 250 तो बना नहीं सकते, तो पता चलेगा बॉडी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए जो है ये 2 हम बना के तुमको दिखा रहे हैं। तो टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल है उसको हमने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला, ठीक है। अब देखो ये लगभग 250 है। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है ना, ये 1 से 3 होगा। कितना होगा, 1 से 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 मतलब मैक्सिमम 3 होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक है। कितना होगा, 1 से 3 होगा, मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। ऐसा टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना है, टोटल 250 है। देखो ना 2 बनाए हुए हैं, टोटल 250 है। तो 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम मान लो 3 को होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में कितना हो जाएगा, 250 इंटू 3 मतलब 750 हो जाएगा। टोटल ये कितना होगा, 750 होगा, ठीक है। अब देखो बुआ, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है ना स्पर्म बनता है। एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एस से स्पर्म, क्या होता है, स्पर्म। तो इसी में जो है ना स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन, समझे। तो कोई पूछे स्पर्म, देखो टेस्टिस में तो बनेगा, ये बतों को पता रहता है, लेकिन टेस्टिस में जो बनेगा तो टेस्टिस में कहाँ बनेगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अच्छा आप देखो इसके अंदर स्पर्म बना, तो स्पर्म बना तो निकलेगा भी ना रे, कि खाली बन के वहीं रह जाएगा। तो देखो निकलेगा कैसे, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा। इधर इससे भी निकला, इससे भी निकला और इससे भी निकला, है ना। तो इससे जो निकला, तो देखो इससे जो निकला, इससे जो निकला, इससे जो निकला, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलेंगे, ट्यूबुलाई रेक्टाई। उसी तरीके से इसको भी ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलेंगे। अब हर जगह लिखना कोई जरूरी नहीं है, गैदरिंग हो जाएगा। अब देखो, अब ये बेचारा जो है इस तरीके से इधर निकलेगा, है ना, थोड़ा सा दूर में बन गया है। और ये बेचारा क्या होगा, ऐसे करके जाएगा, इससे मिलेगा, फाइनली दोनों मिले के ना बाहर निकलेगा। फाइनली जो है ये दोनों मिले के ना इस तरीके से मान लो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो देखो ये तीनों जो है उसको ट्यूबुलाई रेक्टाई बोले, इसके तीनों को भी ट्यूबुलाई रेक्टाई, लेकिन तीनों मिलके जो एक कॉमन रास्ता बनाया, ये भी रास्ता बनाया, इसको क्या बोले हम लोग, इस कॉमन रास्ता को हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ठीक है। ये वाला जो है और ये वाला है, तो इस दोनों को क्या बोलते हैं, इसको और इसको रेटे टेस्टिस, मतलब तीनों ट्यूबुलाई रेक्टाई मिल के ना एक रेटे टेस्टिस बनाया। इस तरीके से निकला टेस्टिस से बाहर, तो फोटो में बतेबे ना किए थे, तो टेस्टिस से बाहर निकला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास एफरेंसिया बोलते हैं। बोले थे ना कि टेस्टिस से जो बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, भास एफरेंसिया। अच्छा, भास एफरेंसिया के बाद वाला बात तो पते है, उस फोटो में देखना, बड़ा वाला जो फोटो बनाए थे, भास एफरेंसिया के बाद क्या है, क्या है, एपिडिडाइमिस, फिर जा रहा है भास डेफरेंस में, है ना, यूरेथ्रा के थ्रू निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्पर्म का पाथवे लिख सकते हैं ना, देखो तो स्पर्म का जो पाथवे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, है ना, तो लिखेंगे सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद किस में जा रहा है, ट्यूबुलाई रेक्टाई में, इस तीनों पाइप में, तो क्या बोलेंगे, ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब देखो ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद बेचारा तीनों मिलके एक रास्ता बना रहा है, ये भी तीनों मिलके एक रास्ता बनाया है, उसको क्या बोलेंगे, रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। अच्छा, ये बेचारा रेटे टेस्टिस के बाद कहाँ जा रहा है, भास एफरेंसिया में ना खुल रहा है, देखो ना पाइप ही, रेटे टेस्टिस एक होके क्या बना रहा है, भास एफरेंसिया बना रहा है। क्या बना रहा है, भास एफरेंसिया। अब देखो ये भास एफरेंसिया के बाद याद करना, इस तरह का जो फोटो बनाए थे इधर पेनिस वाला, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो भास एफरेंसिया के बाद क्या था, इस तरीके से था ना, ये टेस्टिस था, ऐसे करके हम लोग किए थे, इस तरह से किए थे, तो ये तो भास एफरेंसिया था, है ना, ये क्या था, एपिडिडाइमिस था, ये क्या था, भास डेफरेंस था, यही था ना। तो भास एफरेंसिया के बाद क्या होगा, एपिडिडाइमिस। क्या होगा,
यही था ना, फाइनली ऐसे करके नहीं निकल रहा था, तो यूरेथ्रा के थ्रू फाइनली निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, यूरेथ्रा। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्पर्म का पाथ भी हो गया, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, और फिर जो है ट्यूबुलर रेक्टाई में जाएगा, फिर रेटे टेस्टिस में जाएगा, फिर वास एफरेंशिया में जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डेफरेंस, फिर यूरेथ्रा। अच्छा, एगो ट्रिक तुमको बता देते हैं, तो उससे तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब देखो, इसको ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम एस मान लेते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर रेक्टाई को टी मान लेते हैं, रेटे टेस्टिस को आर मान लेते हैं, फिर देखो वास एफरेंशिया को ई, क्योंकि वास दोनों में है ना, तो इसको ई मान लेते हैं, एपिडिडाइमिस को भी ई मान लेते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, ये वास डेफरेंस को नहीं बोले, वास तो साइलेंट कर दी, इसको डी मान लेते हैं। देखो क्या बन गया हम लोग का ट्रिक, एस्ट्रीड, फाइनली यूरेथ्रा में निकल जाएगा। नहीं तो देखो STREED, एस्ट्रीड। अच्छा देखो बउआ, अब जो है हम लोग रास्ता तो देख लिए, लेकिन स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बना तो, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी कहाँ बना, कैसे बना, दिमाग तो में आएगा ना क्वेश्चन। तो अब ये बताते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है ये स्पर्म जो है सो कहाँ बनता है। ठीक है, बताते हैं तुमको। देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, पहले सेमिनिफेरस, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फोटो बता रहे हैं, ठीक, वैसा वैसा सब होगा। ठीक है, तो देखो मान लो ये मेरा क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना। तो देखो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, और इसमें ही बिंदी बिंदी टाइप तनी दे दो। तो देखो ये जो कोना के शेप का तुमको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल, है ना। अच्छा, ये जो बूंदा बूंदा दिख रहा है ना तुमको, ये बूंदा बूंदा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल। क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल। इसको क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल। वो इसी का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। तो मेल जर्म सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा एक बात और, यही मेल जर्म सेल आगे चल के ना स्पर्म बनता है, यही मेल जर्म सेल आगे चल के स्पर्म बनेगा। ठीक है, यही आगे चल के क्या होगा, स्पर्म बनेगा। तुम ऐसे समझो ना कि ये बेचारा अभी बच्चा है, ये जवान है, नहीं समझा, तो इसमें डिवीजन वगैरह होते रहेगा ना, तो अपना जो है उम्र के साथ साथ बेचारा जो है स्पर्म बन जाएगा, है ना। तो यही चीज आगे चल के स्पर्म बनता है। तो बेचारा यहाँ ये चीज आगे चल के स्पर्म बनेगा, तो मेहनत कर रहा है तब ना स्पर्म बन रहा है। तो मेहनत करने में एनर्जी ना लगता है कि नहीं है, तो एनर्जी जो लगता है तो कहाँ से मिलेगा, खान पियन। तो खान पियन उसको सर्टोली सेल देगा, इसीलिए साथ में रहता है। ठीक है, तो इस सर्टोली सेल को इसीलिए हम लोग बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं, नर्स सेल, क्योंकि नर्स का काम ही होता है हॉस्पिटल में बच्चा को देख रेख करना, खाना पीना खिलाना, है ना। तो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि सर्टोली सेल गिव नॉरिशमेंट, प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू दी मेल जर्म सेल, है ना। नॉरिशमेंट मतलब वही होता है न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करना, देना उसको। तो समझ में आ गया इसका काम क्या हुआ, इसका काम क्या हुआ। ये बेचारा आगे चल के स्पर्म बनेगा, ये बेचारा इसको मदद करेगा, खाना पीना खिलाते रहेगा। समझा के नहीं। अच्छा ऐसा तो बहुत ही ना होगा, लगभग एक टेस्टिस में तो 750 होगा ये, है ना। तो एगो और बना के हम तब तक देखते हैं। ठीक है, देखो कुछ समझाना चाह रहे हैं तुमको। ऐसे ही होगा। तो देखो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये भी क्या हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में तुमको स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अच्छा, दो नेशन के बीच तो इंटरनेशनल बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से दो सेल के बीच इंटरस्टिशियल बोलते हैं। तो स्पेस है तो इंटरस्टिशियल स्पेस। अच्छा, इसके अंदर जो सेल होगा तो भाई इसी के ना नाम पे सेल का नाम पड़ेगा। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सेल है उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल, यही ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
एस्टिटियल सेल। अच्छा बाबा, इंटरस्टिटियल सेल का एक और दूसरा नाम है लैडिंग सेल। क्या है? और लैडिंग सेल, लैडिंग सेल नाम है उसका, है ना। अच्छा देखो, इसी इंटरस्टिटियल सेल का दूसरा नाम क्या है? लैडिंग सेल। अच्छा, लैडिंग सेल का क्या काम है? तो बउआ रे, इसका जो काम है, ये बेचारा सिक्रेट करता है एक हार्मोन, मतलब एक हार्मोन बना के निकालेगा। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये सिक्रेट करेगा, है ना। तो इंटरस्टिटियल सेल जो है और लैडिंग सेल जो है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब देखो, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बउआ हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन, इसी को बोलते हैं, है ना। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन को हम लोग मेल सेक्स हार्मोन क्यों बोलते हैं? देखो, जो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, देखो जैसे मान लो, जैसे आवाज का घरघरापन, है ना। अच्छा, मूंछ दाढ़ी आ जाता है, तो इसी हार्मोन की वजह से ना आता है मेल के अंदर, तो इसीलिए इसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। तो कोई पूछे मेल सेक्स हार्मोन किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बना रहा है, कौन निकाल रहा है, तो क्या बोलोगे? लैडिंग सेल या इंटरस्टिटियल सेल। ये कहाँ होता है? तो इस स्पेस में होता है। स्पेस कहाँ होता है? तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होता है कि नहीं है बात? ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखो, अब तुमको ना एक और बात बता देते हैं। टेस्टिस को हम लोग ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेल, तुमसे पूछा जाएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे टेस्टिस को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? टेस्टिस को बोलेंगे। अब फीमेल के अंदर ओवरी होता है। तो देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बोलते हैं ना, तो इसके पीछे दो कारण होता है। इसके पीछे दो, देखो बउआ, टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, किसी भी चीज को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं दो कारण से, क्योंकि वो दो काम करता है। कौन कौन? देखो, दो काम करेगा। पहला तो फॉर्म गैमिट, मतलब गैमिट बनाएगा, और दूसरा काम ये हुआ कि सीक्रेट हार्मोन। अब कौन हार्मोन निकालेगा बात की बात है, लेकिन यदि किसी भी अंग को, किसी भी पार्ट को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, तो दो कारण से बोल रहे होंगे। एक तो वो गैमिट बना रहा होगा, दूसरा वो हार्मोन बना रहा होगा। तब मेल में ना होता है टेस्टिस, तब मेल वाले, मेल का गैमिट क्या होता है? स्पर्म। इसका मतलब वो स्पर्म बना रहा होगा, मतलब क्या बना रहा होगा? स्पर्म बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? स्पर्म बना रहा होगा, है ना। हार्मोन में अभी तो पढ़े हैं, मेल सेक्स हार्मोन कौन था? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते ही इसीलिए कि वो दो काम कर रहा होता है। एक तो गैमिट बनाता है और दूसरा हार्मोन बनाता है। तो गैमिट में मेल गैमिट किसको बोलते हैं? स्पर्म को। ये बताए हुए हैं। ये स्पर्म क्या है? मेल गैमिट। और हार्मोन कौन सा निकालेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। तो समझ गए टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोले। उसी तरीके से ओवरी भी है। ओवरी बेचारा ये दो काम करता है ना। गैमिट बनाएगा और हार्मोन, तो उसका गैमिट अलग होता है, हार्मोन अलग होता है कि नहीं? चलो, अब देखो, टेस्टिस से ही याद आया एगो चीज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जैसे देखो, हमारा बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, हमारे बॉडी का वो नॉर्मली कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। देखो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, लेकिन स्पर्म जो बनता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बनेगा। वो बनेगा या तो 35 डिग्री पे, नहीं तो 34.5 डिग्री, मतलब इसी का रेंज में बनेगा, है ना। तो स्पर्म जो बनेगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा तुमको 34.5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना। अच्छा, तुम बताओ, बनता तो टेस्टिस के अंदर ही है स्पर्म। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस,
और स्पर्म बनता है 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो एक क्वेश्चन है कि ये हमको देखो एब्डोमिनल कैविटी है ना, तो एब्डोमिनल कैविटी है तो टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगा कि अंदर होगा? बाहर ना होगा। तो टेस्टिस जो है वो इस एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड है कि नहीं है? तो क्यों है आउटसाइड? रीजन क्यों? ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ना, तो क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि देखो इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर होगा, तब बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो टेस्टिस यदि अंदर घुस करके रहेगा तो स्पर्म बनेगा कहियो? नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो है इसके बाहर रहता है। अच्छा एक और बात दिखाते हैं, ठंडी में महीना में देख लो, ठंडी महीना में क्या होता है कि जैसे मान लो बाहर का वातावरण कितना 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री हो जाता है, और टेस्टिस तो बेचारा मेंटेन 34.5 पर रखेगा बेचारा, नहीं तो स्पर्म नहीं बनेगा, है ना। तो वो जो है वातावरण, उससे हो सकता है कहीं उसको डर रहता है कि हम और ठंडा हो जाएंगे, तो बेचारा करता क्या है कि गर्मी की तरफ भागते रहता है। तुम भी ठंडी में क्या करो? गर्मी की तरफ भागोगे। तो बेचारा खुद क्या करता है, गर्मी कहाँ मिलेगा उसको? एब्डोमिनल कैविटी में ना, बॉडी के ना अंदर, बाहर तो बहुत ठंडा है, तो बेचारा सुटक करके जो है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो ठंडी में क्या हो गया? सिकुड़ गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहा है ना। लेकिन गर्मी के मौसम में देख लो उल्टा हो जाता है, रिलैक्स हो जाएगा, झुलस जाएगा। नहीं, तो समझ में आ गया ना। बेचारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ होता है? आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। क्यों होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस? क्यों होता है बताओ? टू मेंटेन टेम्परेचर। बता, स्पर्म बनना है ना, तो स्पर्म बनने के लिए तो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, है ना। टू मेंटेन टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, समझे? ताकि स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसीलिए बेचारा था नहीं बाहर आता है। समझ में आ गया ये बात? अच्छा एक और बात देखो, ये जो तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एक एक लाइन तुम देखोगे कि हम बता दिए हैं तुमको, है ना। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सारा बता। देखो सीमेन और स्पर्म में अंतर समझो क्या होता है। जैसे देखो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा था, स्पर्म बन के उस ग्लैंड के पास जा रहा था, फिर निकल रहा था ना। तो देखो होता क्या है, वो जो तीनों ग्लैंड था, तो तीनों ग्लैंड मिल के क्या बना रहा था? सेमिनल प्लाज्मा, है ना। वो जो तीनों ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड मिल करके कुछ ना कुछ फ्लूइड बनाता है। उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। तीनों मिला के जो बनाएगा उसको बोलेंगे सेमिनल। ऐसा नहीं कि सेमिनल वेसाइकल जो बनाएगा सिर्फ उसी को बोलेंगे, तीनों मिल करके जो फ्लूइड बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? सेमिनल प्लाज्मा। तो देखो होता क्या है कि स्पर्म टेस्टिस में बना और ग्लैंड के आसपास आया, तो वहां इसको क्या मिला? स्पर्म आया उधर से टेस्टिस से, है ना। इस तरीके से था ना जी, टेस्टिस से स्पर्म आया, यहाँ बेचारा बल्ब बुल्ब लगा हुआ है, बताए हुए थे, है कि नहीं। तो टेस्टिस से स्पर्म आया, यहाँ पे ग्लैंड वगैरह था, तो यहाँ से सेमिनल प्लाज्मा मिला, तो दोनों मिल गया। तो दोनों मिल गया ना, इसी को बोलेंगे सीमेन। क्या बोलेंगे? सीमेन। अब बताए है ना कि स्पर्म का आकार लग मछली की तरह होता है, वाकई में होता भी है ऐसा ही, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ना याद करने के लिए ऐसे याद करते हैं कि स्पर्म को मछली से याद करो, आई मान लो फ्लूइड है तो फ्लूइड को पानी से याद करो, पानी, है ना। तो बुआ बताओ कि पानी में मछली तो क्या बन गया? तालाब बन गया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? तालाब बोलेंगे। समझ में आया बात? तो स्पर्म जब सेमिनल प्लाज्मा में मिल जाएगा तो उसी को सीमेन बोल देंगे। तो सीमेन और स्पर्म में तो अंतर आप बता सकते हो कि बउआ देखो, सीमेन के अंदर स्पर्म तैर रहा होता है, स्पर्म के अंदर सीमेन नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? अब आप ही बताइए ना, तालाब में मछली होगा कि मछली में तालाब होगा? लगा था तालाब में ना मछली होगा, तो इसीलिए सीमेन के अंदर स्पर्म होगा, स्पर्म के अंदर सीमेन नहीं होगा। तो अंतर समझ में आया कि जब स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा में मिक्स हो जाएगा तब उसको सीमेन बोलेंगे, टोटल मिला के, ठीक है। तो चलो देखो, ये एनसीईआरटी को रीड करना सारा हमने बता दिया। देखो तुमको टेस्टिकुलर लोब्यूल बता दिया गया, सेमिनिफेरेस्टिब्यूल, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, इंटरस्टिशियल सेल, लाइडिंग सेल, रेटे टेस्टिस वगैरह, पाथ वगैरह, फोर स्किन। हाँ एक और, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड,
इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है बच्चों, ठीक है, इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। क्या होगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक स्पेशल फंक्शन होता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है बच्चों, इसका काम होगा लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम होगा? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। देखो होता क्या है असल में कि पेनिस जब वेजाइना के अंदर जाएगा तो वो फ्रिक्शन का आभास करेगा, तो फ्रिक्शन ना हो इसीलिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कुछ सिक्रेट करता है और वो मदद करेगा लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, ठीक है। बल्बो तीनों ग्लैंड था तो एक ग्लैंड का एक स्पेशल फंक्शन पढ़ना है हम लोग को, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, मतलब ये पेनिस को लुब्रिकेट करने में मदद करेगा। लुब्रिकेट मतलब ग्रीसिंग, जानते हो ना, गाड़ी सब में चक्का में ग्रीस लगा दिया जाता है, जेसीबी में नहीं, तो ग्रीस कहाँ लगाया जाता है? ताकि फ्रिक्शन लेस बन जाए, तो इसीलिए उसी ग्रीसिंग का काम करेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसी को बोलेंगे लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। समझ में आ गया? ठीक है, चलो और थोड़ा बच गया है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सब्सक्राइब कर लेना इसको और क्या कर लेना, इसको शेयर कर लेना, लाइक कर लेना। चलो ठीक है।